तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जहां पे हमने छोड़ा था तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी पॉलीगॉन्स के साइड्स, वर्टेक्स और डायगोनल्स के बारे में पढ़ा था और ये देख रहा था कि जो मेन दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी पॉलीगॉन का या कोई भी चीज़ का, वो है एंगल्स। तो एंगल्स को थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेते हैं। एंगल्स एक्चुअली में होता क्या है? तो अगर आप देखोगे तो ये जब भी कोई दो रे किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होते हुए दो रे जा रहा है तो वो एक एंगल फॉर्म करता है। जैसे इसको हम यही चीज को लिख सकते हैं, टू rays having a common endpoint forms an angle। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक रे है ओपी, एक रे ओपी है और एक रे ओक्यू है। ये दोनों रे ओ पे मीट कर रहे हैं। रेज मीट एट ओ एंड फॉर्म एन एंगल POQ। इसको देखो, ये POQ जो है ये एक एंगल है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल POQ। अब इसमें देखो ये पार्ट्स क्या है। दिस, अगर आप देखोगे ये जो है इट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। अभी हमने देखा था पॉलीगॉन में भी जो पॉइंट्स थे उसको हम वर्टेक्स कहते थे और उसके बाकी चीजों को हम साइड्स कह रहे थे। वैसे इसको हम वर्टेक्स कहेंगे और इसको ऐसे ही कहेंगे साइड्स, साइड ऑफ एन एंगल। तो यहां एक वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से दो रेज, मिनिमम दो रेज ओरिजिनेट हो रहे हैं, और भी रेज आएंगे तो दो एंगल फिर फॉर्म हो जाएगा। तो दो रेज ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक वर्टेक्स पे मीट हो रहे हैं, तो यहां पे इसको हम कहेंगे एंगल। ये साइड ऑफ एन एंगल, ये वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, एंड दिस इज एंगल POQ। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोई भी एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके एंगल वाले पार्ट को बीच में रखते हैं। जैसे इस केस में हमको अगर देखेंगे कोई दूसरा अगर आ रहा है तो यहां पे एक दूसरा देखेंगे, जैसे ऐसे हम देख रहे हैं, ये कोई पोर्शन ऐसे जा रहा है, ये कोई A है, B है, C है। तो ये जो एंगल होगा इसको हम कहेंगे एंगल AOB। ये जो होगा इसको हम कहेंगे कुछ भी एंगल BOC या COB, BOC या एंगल COB, इसको भी AOB कहे हैं या एंगल BOA। तो इस केस में जो एंगल का पार्ट है उसको हम बीच में रखते हैं, सेंटर में। इसको हम कहां रखेंगे? एट द सेंटर। जो एंगल एट वर्टेक्स है, जैसे यहां पे इसको हम कहेंगे एंगल एट O, ये है ना, इसको हम यहां पे कह रहे थे एंगल एट O, सिंगल है तो अभी यहां पे बहुत सारी लाइनें होती तो ये एंगल है, ये एंगल, पता नहीं चलेगा कौन एंगल एट O क्या। तो इसको हम कहेंगे POQ, तो हमको पता चल जाएगा कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल एट O, और लेकिन एंगल एट O यहां पर भी अगर है तो यहां पे कौन सा एंगल एट O? दिस एंगल और दिस एंगल। तो इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे? AOB या BOA। और इस एंगल को कैसे लिखेंगे? BOC या COB। तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जो वर्टेक्स है इसमें वर्टेक्स जो होगा वो सेंटर पे होगा, एंगल का वर्टेक्स जो होगा वो सेंटर पे होगा। तो उसको हम लिखेंगे एंगल AOB या एंगल BOC या एंगल COB BOA। ठीक है। अब
हाँ, एक चीज और था, ये कोई एंगल अगर है, जैसे ये एंगल है POQ, अब यहां पे यदि मैं बोलूं ये कोई पॉइंट है R, तो ये एंगल का ये जो R पॉइंट है इसको मैं कहां कहूंगा, ये है इंटीरियर में, ये एंगल के अगर अंदर है तो, और ये अगर बाहर है, एंगल के बाहर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कोई पॉइंट S है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है एक्सटीरियर ऑफ दिस एंगल, दिस ये पार्ट पूरा जो है ये है एक्सटीरियर ऑफ दिस एंगल, ये पार्ट पूरा है ये है इंटीरियर ऑफ दिस एंगल। तो अब ये इसका रेंज क्या है, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर कितना है, कहां कहां लाई कर रहा है, तो हम ये इनफाइनाइट रेंज करेगा, क्यों, क्योंकि ये तो रे है, ये तो कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट रेंज करेगा और ये भी इनफाइनाइट रेंज करेगा। तो बेसिकली एंगल में भी हम क्या देख रहे हैं, एंगल्स जब हमने शुरू किया तो एंगल्स का एक वर्टेक्स है जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, यहां से दो रेज ओरिजिनेट हो रहे हैं, और ये एक जगह जब दो रेज मीट कर रहे हैं तो वो एक कॉर्नर फॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं एंगल। और वो एंगल जो होता है ये एक्चुअली में कॉर्नर भी हम लिख सकते हैं कि इट फॉर्म्स अ कॉर्नर। तो एंगल्स में हमने देखा था कि दो रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, तो वो एक एंगल फॉर्म करते हैं, और वो एंगल में एक वर्टेक्स होगा, दो साइड्स होंगे, साइड ऑफ एन एंगल, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, OP OQ are two rays which meets at O and forms an angle POQ। इसको एंगल एट O कहते हैं अगर सिंगल है तो। अगर एक ही पॉइंट पे दो तीन एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, चार पांच एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो जो एंगल रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो वर्टेक्स को हम मिडिल में लिखते हैं, एट द सेंटर या एट द मिडिल, जिसमें दोनों साइड में उसका साइड होगा और बीच में उसका वर्टेक्स होगा। तो AOB इसको कहेंगे या BOA कहेंगे, ये हमने भी देखा। और ये एंगल का ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये भी इनफाइनाइट रेंज होगा और ये भी इनफाइनाइट रेंज होगा। तो ये हमने बेसिक देखा एंगल, इसको आगे और देखते हैं डिटेल। तो फ्रेंड्स, ज्योमेट्री सीरीज का ये वाला पार्ट हम यहीं पे एंड करते हैं, अभी बहुत सारी पार्ट्स बचे हुए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।